ट्रिपल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक से परिचित कराएंगे। 28 मई 2023 को आपने एक घटना सुनी होगी, जब भारत के संसद भवन में एक राजदंड स्थापित किया जाता है। हालांकि स्थापित होने के बाद वो काफी चर्चा का विषय बनता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसी राजदंड पर आधारित है, जिसे कि सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है, जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया था। अगर इसके इतिहास को देखें तो इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह धारणा है कि चोल राजा के राजतिलक के समय उन्हें सेंगोल भेंट किया जाता था। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई और कोल से मिलकर के बना है। जहां पर सेम्मई का अर्थ नीत परायणता है, वहीं पर कोल का अर्थ छड़ी बताया जाता है। सेंगोल की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द शंख से भी मानी जाती है। शंख का अर्थ शंख होता है और सनातन धर्म में शंख को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर इस राजा वेलू के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय से जुड़ा हुआ माना गया है। उनका कहना है कि उस समय तमिल शासकों के पास सेंगोल होते थे, जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। अगर हम देखें तो तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय दो ऐसे महाकाव्य हैं जिसमें सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार से विश्व प्रसिद्ध साहित्य तिरुक्कुरल में भी सेंगोल का उल्लेख किया गया है। अगर हम बनावट के आधार पर देखें तो सेंगोल मुख्यतः चांदी से बना हुआ दंड है और इस पर सोने की परत चढ़ी रहती है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट या 1.5 मीटर होती है और इसका मुख्य हिस्सा चांदी का बना होता है। संसद भवन में स्थापित सेंगोल को बनाने में लगभग 800 ग्राम सोने का प्रयोग किया गया है। इसे जटिल डिजाइनों से बनाया गया है और शीर्ष पर नंदी की नक्काशी की गई है। नंदी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु और शिव जी का वाहन माना गया है और इसे धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसे पुराणों में एक बैल के रूप में व्यक्त किया गया है। नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से जुड़ाव दर्शाती है। हिंदू और शैव परंपरा में नंदी को समर्पण का प्रतीक माना गया है और यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों के राज्य के प्रति समर्पित होने का एक वचन दिखाता है। दूसरी धारणा के अनुसार शिव मंदिरों में नंदी हमेशा भगवान शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे दिखते हैं। हिंदू मिथकों में ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती रही है। इसी तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी और उनके आसपास हरियाली के तौर पर फूल पत्तियां बेल बूटे उकेरे गए हैं, जो कि राज्य की संपन्नता को दर्शाते हैं। प्राचीन काल में भारत में जब चोल राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो उचित पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने के बाद राजा राजदंड लेकर सिंहासन पर बैठता था। राज सिंहासन पर बैठने के बाद वो कहता था, अब मैं राजा बन गया हूं। अदंडयो अश्मि, अदंडयो अश्मि, अदंडयो अश्मि, ऐसा वो बोलता था, जिसका अर्थ ये होता था कि मैं अदंड हूं, मैं अदंड हूं, मैं अदंड हूं, अर्थात मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है। उसमें एक पुरानी विधि ऐसी होती थी कि उनके पास एक सन्यासी खड़ा रहता था जो लंगोटी धारण किए रहता था। उसके हाथ में एक छोटा पतला सा पलाश का दंड होता था और वह उससे राजा पर 3 बार प्रहार करते हुए उसे कहता था कि राजा, ये अदंडयो अश्म, अदंडयो अश्म गलत है, दंडयो अशि, दंडयो अशि, अर्थात तुझे भी दंडित किया जा सकता है। चोल काल में ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था और उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंपता था। राजदंड सौंपने के दौरान
7वीं शताब्दी के तमिल संत संबंध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग की बात कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था, ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रश्न ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी, जिन्हें कि राजा जी कहा जाता था, उनसे परामर्श लेने के लिए प्रेरित किया था। और उस समय राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया था, जहां एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा करता था। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ तिरुवावटुत्तरे आतीनम से संपर्क किया था। तिरुवावटुत्तरे आतीनम 500 वर्ष से अधिक पुराना मठ था और पूरे तमिलनाडु में इसके 50 से अधिक मठ संचालित थे। अधीनम के नेता ने तुरंत 5 फीट लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई में सुनार उमदी बेगारू चेट्टी नियुक्त किया था। उमदी बंगारू चेट्टी ने सेंगोल तैयार करके अधीनम के प्रतिनिधि को दिया था। अधीनम के नेता ने वो सेंगोल पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, फिर उनसे वापस लेकर 15 अगस्त 1947 की तारीख शुरू होने के ठीक 15 मिनट पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में लेखकों ने उल्लेख किया है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 2 हिंदू सन्यासी एक प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू को स्वर्ण राजदंड सेंगोल सौंपने आए थे। चूंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये राजदंड का प्रतीक था, इसलिए इसे बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया गया था। इसके बाद 28 मई 2023 को नई संसद के उद्घाटन के समय अधीनम पुजारियों ने एक पारंपरिक पूजा किया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और मोदी जी सम्मान के प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल के सामने झुकते हैं। तब अधीनम पुजारियों के एक समूह ने सेंगोल को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसी सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के ठीक निकट स्थापित कर दिया। उस समय कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया कि ये राजदंड का प्रतीक है और लोकतंत्र के मंदिर में इसे स्थापित नहीं होना चाहिए। लेकिन विद्वानों का कहना है कि राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के लिए राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन पर स्थिर रहने का प्रतीक है। भारत के संसद भवन में स्थापित होने के बाद ये भारत की सभ्यतागत परंपरा की पुनः खोज का एक प्रतीक बन गया है।